तो ये मोहब्बत की कहानी, लेकिन मोहब्बत जान भी मांगती है। कत्ल किया पुलिस वाले ने अपनी वाइफ का रुखसती से पहले। 4 गोलियां मारी, एक गोली लगी गर्दन पे, दूसरी लगी पेट पे, जो बनी मौत की वजह। कंबर शाह कोट लाड़काना का यह इलाका है। एक प्राइमरी स्कूल टीचर है जो लाड़काना से रोजाना एक हाई रूफ वैन में बाकी टीचर्स के साथ कंबर शाह कोट जाती है रोज पढ़ाने। स्कूल से वापसी पे हाई रूफ पे फायरिंग होती है। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और मालूम होता है कि एक स्कूल टीचर जाम बहक हो चुकी है। स्कूल टीचर का नाम है सदफ हासलो। इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है कि कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसका शौहर है, जिसके साथ इसका निकाह हुआ है, रुखसती अभी होना बाकी है, जिसका नाम है फरीद हासलो। फरीद के साथ इसका निकाह 1.5 साल पहले 2024 में हुआ था। मुबैना तौर पे भाइयों के मुताबिक 1 माह पहले सदफ के घर पहुंचा था और इसके हाथ में रिवॉल्वर भी था और साथ में एक बोतल थी जिसके अंदर तेजाब था। इसमें घर वालों के साथ शदीद तख्त कलामी हुई, धमकियां भी दी गई और बोला कि रुखसती करते हैं, अदरवाइज अंजाम तो फिर आप देख ही लेंगे। मुबैना तौर पे इन्वेस्टिगेशन से मालूम होता है कि निकाह के वक्त दोनों इंटरेस्टेड थे एक दूसरे से शादी करने के लिए। निकाह को क्यों 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक दूसरे को समझने में लगे थे। शायद सदफ को मालूम हो गया हो कि ये बंदा बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इस बंदे के हाथों सदफ का कत्ल भी हुआ है। इस दौरान सदफ एक प्राइमरी स्कूल टीचर भी लग जाती हैं और अब ये नहीं चाहती थी कि रुखसती की जाए और खुला लेना चाहती थी फरीद से। इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम हुआ है कि फरीद से खुला के लिए सदफ ने केस भी दर्ज कर रखा था। फरीद को बड़ा गुस्सा था इस चीज़ का कि मेरी बेगम है, शादी हमारी हो गई, निकाह हो गया, रुखसती क्यों नहीं कर रही है अब। और अब इसने खुला के लिए भी अप्लाई कर दिया है। मेरी नहीं तो फिर किसी दी भी नहीं। इसके ऊपर दिल बर्दाश्ता हो गए, शायद शदीद गुस्से में आके। वैसे भी पाकिस्तान में पुलिस वालों के पास हकूक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ज़्यादातर उसका कुछ बनता नहीं। लेकिन ये एक मर्डर है जिसमें कार्रवाई तो होना लाजमी है। ये शदीद गुस्से में निकलता है, वैगन के ऊपर फायरिंग करता है जिसमें मजीद टीचर्स भी मौजूद थी, लेकिन इसका टारगेट था सिर्फ सदफ। 4 गोलियां मारी जाती हैं, एक गोली लगती है गर्दन पे, दूसरी पेट में, दूसरी गोलियां भी लगती हैं टांगों वगैरह पे, लेकिन ये तो 2 गोलियां थी, इसकी वजह से इसकी मौत वाक़या होती है। उसके साथ ही एक राहगीर भी इसमें जख्मी हो जाता है। मुलजिम एक पुलिस वाला है। पुलिस वालों को हटकंडे सारे पता होते हैं, दाव पेच सब पता है, इसलिए मुलजिम तो अभी तक फरार है। पुलिस नाकाम रही है इसको गिरफ्तार करने में। मुकदमा तो 302 का दर्ज हो गया है। इसमें नामजद मुलजिम है फरीद हौसलो। उसके साथ इसको सस्पेंड भी कर दिया गया, तनख्वाह भी उसकी रोक दी गई है। फ़ोन उसके दोनों बंद हैं। घर पे छापा मारा गया, वो घर पे भी मौजूद नहीं है, अपने रिश्तेदारों की तरफ भी। पुलिस वाला इसको पता है पुलिस कहाँ कहाँ मुझे तलाश कर सकती है। अब ये कत्ल क्यों किया गया? एक लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहती तो उसके पास एक कानूनी हक है, उसको कानून ने हक दिया है कि वो खुला ले सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जान से मार दें। एक राहगीर जख्मी हो गया, इसमें उसका क्या कसूर था, वो भी मर सकता था। जब गाड़ी के ऊपर हाई रूफ के ऊपर फायरिंग की गई है, उसमें मजीद टीचर्स भी मौजूद थी, वो भी मर सकती थी। या फिर ये कानून की कमज़ोरी है। उसको मालूम था पुलिस वाले को कि क्या क्या तरीके हैं जिससे मैं बच सकता हूँ। करते हैं वारदात, निकलते हैं, इश्तियारिया हो गया, भाग जाएगा, मुल्क छोड़ के निकल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। फरीद की तलाश जारी है। जब वो अरेस्ट होगा तो मज़ीद मालूम होगा कि मर्डर क्यों किया गया। क्राइम रिलेटेड वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं हूं ज़ीशान महमूद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।